बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत और सुंदर घाटी में एक प्रसिद्ध साधु तपस्या किया करते थे। वह वर्षों से मौन व्रत धारण किए हुए थे और केवल संकेतों से ही लोगों से संवाद करते थे। उनका चेहरा सदैव शांत और आत्मिक ऊर्जा से भरा हुआ रहता था। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे, कुछ आशीर्वाद पाने तो कुछ जीवन की उलझनों का हल जानने। एक दिन एक शिक्षक युवक उनके पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में शांति नहीं है। दुनिया के शोर शराबे से मेरा मन ऊब गया है। कृपया मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। साधु मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने युवक को इशारे से बैठने को कहा और फिर एक कागज और पेंसिल के उसके हाथ में थमा दी। फिर साधु ने एक खाली कटोरी निकाली और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। फिर उन्होंने उस पानी को धीरे धीरे हिलाया। युवक ध्यान से देख रहा था। पानी हिलने के कारण कटोरी में प्रतिबिंब धुंधला हो गया। फिर साधु ने कटोरी को वैसे ही छोड़ दिया। कुछ ही समय में पानी स्थिर हो गया और अब उसमें युवक अपना चेहरा साफ साफ देख सकता था। साधु ने इशारे से पूछा, अब क्या देख रहे हो? युवक ने बोला, अब मैं अपना प्रतिबिंब साफ देख सकता हूँ। साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कागज पर लिखा, जब मन शांत होता है तब ही जीवन का असली प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके बाद साधु ने एक घंटी बजाई और साधु के आश्रम के शिष्यों को बुलाया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि युवक के एक हफ्ते तक मौन साधना करवाई जाए। ना किसी से बात, ना किताबें, ना मोबाइल, केवल मौन और स्वयं के साथ समय बिताना। युवक ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर तैयार हो गया। एक सप्ताह बाद जब वह साधु के पास लौटा, उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर गहराई थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार खुद को सुना है। पहले मैं सिर्फ दुनिया को सुनता था। अब मुझे समझ में आया कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आत्मा की आवाज़ को सुनने का माध्यम है। साधु ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े और धीरे से सिर झुकाया। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का एक मार्ग है। जब हम चुप होते हैं तो हम बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने अंदर की सच्चाई को देख सकते हैं। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं।